गाँव जानी कि लगी जाती थी अगे जानी कि दीवार के नाल टेक ला लेंदी सी वो टेक वगैरह तो नहीं ला नहीं गाह के नाल बेहतर अगे है। जरा पट्ठे पुट्ठे ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜੀ ਜਾਨੀ ਕਮਲਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਰਕਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ठीक हो गया बिल्कुल ठीक है। ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਖਾ ਰਹੀ सही खा रही है। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭਜਦੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਦੌੜ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਤੇ नहीं नहीं गाह बिल्कुल जी गाँव माशाल्लाह ठीक ठाक हो गई है क्लीयर हो गई है कल गाँव ने यानी कि नर्वस सिस्टम का असाइनमेंट जाहिर करवाए थे अल्लाह का शुक्र है कि डोज सिंगल डोज के नाल ही अल्लाह ताला की ज़ात दे हुक्म है गाँव 100 जो 99% बेहतर हो गई। लो जी सर डोज लाओ जी कटदी गाँव की कर पूरा शहर में सारा कल के मुंह का खुली जगह पट्टे नहीं बेची धोन धुनी होती है ते सिੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਇਹਦਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੀ ਤੇ ਥਣਾ ਸਿੱਕਰ ਫੇਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਬਗਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀ ਜੇ ਪੱਠੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਧੋਣ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ यानी कि पट्ठे खाने ने तो सिर ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਰਮ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੋਟੀਆਂ ਆਹ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਪਿਆ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਥਾਂ ਚੋਂ ਨੇ ਖਾਂਜੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਬੋਟੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਮਗਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਈ ਉਹ ਮੈਲਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੋਣੀ ਇਹ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆ ਪਈਆਂ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਪਈਆਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੜੀ ਥਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਸੇ ਜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖਾਂਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੈਨ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਰ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोहम्मद रियाज हजवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये एक बिल्कुल न्यू किस्म का केस है और ये कॉमन बीमारी है जो ये केस आज हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये असल में इसको क्या हुआ था, ये अपना बच्चा जनने के बाद यानी कि पार्चुरेशन के अमल के बाद 1 माह के बाद ये गाय को मसला बना और ये मसला बने हुए भी 7 से 8 दिन हो गए, जिनके ज़्यादातर तो महसूस है इनको 2-3 दिन से ये ज़्यादातर महसूस करवा रही है, लेकिन ये मसला ज़्यादातर 7-8 दिन से यानी कि ये वाज़ह तौर पर शुरू होना शुरू हो गया था। ये क्यों मसला हुआ था, ये गाय अच्छा दूध देने वाली थी, तकरीबन कोई 10 से 12 लीटर एक टाइम का दूध देने वाली थी। इन्होंने ना तो इनको कोई वंडा वगैरह दिया, ना खल दी, ना चोकर दिया, ना दलिया दिया और ना ही कोई किसी किस्म की कोई फीड वगैरह दी, और साथ इन्होंने कुछ तूड़ी वगैरह और साथ हल्की सी जिनकी चारा वगैरह मिलाकर दिया, जिसकी वजह से इसके जिस्म में ग्लूकोज की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी और इसके साथ साथ विटामिन्स मिनरल डेफिशिएंसी, क्योंकि दूध होने के साथ साथ जिस्म के अंदर जिस्म में कैल्शियम और ग्लूकोज की इंतहाई कमी होगी। इंतहाई कमी होने की वजह से इस गाय को हाइपोग्लाइसीमिया का मसला बन गया। हाइपोग्लाइसीमिया हम इसको कीटोसिस का मसला कहते हैं। ये चलते वक्त भी ऐसे महसूस कराती है जैसे ये अपना यानी कि तबाह तबाह कर पाँव चलती है, अपने जिस्म को कड़ा कर रखती है, और जब ये चारा वगैरह खाती है तो चारा वगैरह भी ऐसे खाएगी जैसे ये यानी कि पागलों जैसी अलामत ज़ाहिर कराएगी। और ये कभी कभी तो अपनी दीवार पर सर मार देती है, और दीवार के सर मारने के साथ साथ ये कभी कभी ये चारा वगैरह ढूंढती है तो इसको चारा भी नज़र नहीं आती, यानी कि आँखें होती ठीक हैं लेकिन आँखों की बिनाई कम हो जाती है। आँखों की बिनाई कम क्यों होती है, हाइपोग्लाइसीमिया की मेन अलामत में से शामिल होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जिसम में ग्लूकोज की इंतहाई डेफिशिएंसी, ग्लूकोज की कमी। असल में ये एक तो होती है कि 2 किस्म की अलामत ज़ाहिर की जाती हैं, एक होती है क्लिनिकल अलामत, एक होती है सब क्लिनिकल अलामत। सब क्लिनिकल अलामत में अक्सर जानवर जो होते हैं जो चारा वगैरह खाते हैं, दूध देते हैं, दूध ज़्यादा देने वाली नस्लें जो होती हैं उसमें अक्सर हमने देखा है जो जानवरों को अच्छी खुराक ना मिले, कोई अच्छी यानी कि दाना वगैरह या खुराक हो या खल वगैरह ना दी जाए तो जानवरों में कोई यानी कि कीटोसिस का मसला तो बनता है लेकिन कंट्रोल में रहता है। और जबकि जानवर दूध तो देता है लेकिन दूध आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता है, तक इतनी दूध की कमी हो जाती है कि जानवर जो है दूध भी कम और कमज़ोरी, और आहिस्ता आहिस्ता जानवर क्रॉसिंग करके यानी कि क्रॉस की शक्ल में टांगे करके चलता है।
और चलते वक्त भी लड़खड़ाएगा और ऐसे लगेगा जैसे ये जानवर गिरने वाला है। और ये आम सब क्लिनिकल अलामत है। जबकि ज़्यादातर हमने आम तौर पर देखा है कि जब हाइपोग्लाइसीमिया का मसला जानवर को बन जाता है तो अक्सर औकात बाज़ दफ़ा जानवरों को नर्वाइन अलामत भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम की अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है, दिमागी अलामत ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिससे जानवर चलते वक्त ऐसे चलेगा जैसे इसकी टांगें जो हैं ज़मीन पर चढ़ रही हैं, लेकिन इसको ये नहीं पता होगा कि मैं ज़मीन पर चढ़ रहा हूँ या पानी पर चढ़ रहा हूँ या वैसे, यानी कि ऐसे चलेगा जैसे जानवर जो है गिरने वाला है, गिर जाएगा, या फिर ऐसे महसूस कराएगा जैसे जानवर को नज़र नहीं आ रहा। और कभी कभी ये दीवार को भी अपना सर मार लेता है। और ये इतनी ज़्यादा इसकी कमज़ोरी हो जाती है कि अपनी गर्दन को ये जानवर बाज़ दफ़ा उठा नहीं सकता है। अपनी टांगों को, यानी कि जब उठाकर चलता है तो अपनी टांगों पे ऐसे उसको महसूस होता है जैसे पता नहीं कितना वज़न मेरे एक पाँव के साथ लटका हुआ है, जो मैं इतना वज़न उठा कर चढ़ रहा हूँ। ये सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से होता है। इसकी यानी कि सारी की सारी अलामत कीटोसिस की अलामत में शामिल होती हैं। ये सारी की सारी अलामत कीटोसिस और ये मेटाबॉलिक डिजीज़ में शामिल होती है। मेटाबॉलिक बीमारी जो होती है ये जिस्म में मिनरल डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी के साथ साथ जिस्म में हाई किस्म का हाइपोग्लाइसीमिया ग्लूकोज की कमी की वजह से होता है। तो हमने इसका इलाज क्या किया, इसका बड़ा खूबसूरत हमने इलाज किया। सिंगल डोज से ये भैंस ठीक हो गई है, गाय ठीक हो गई थी। हमने इसको 10% हमने डेक्सट्रोज दी, उसमें हमने नीरोटोन 40 ml दिया, प्रीसाइनोफास हमने 50 ml दिया इंट्रावीनस तौर पर, और 150 ml हमने मेल्फोन सी दी, और साथ ही हमने मल्टीमाइनो वी 20 ml दी। 50 ml तक हमने इसमें नोवामिन की भी बोतल डाली, और ये हमने स्लो इंट्रावीनस दी, और इंट्रामस्कुलर तौर पर हमने फ्लूनेक्स मैग्लोमिन फ्लूटेक का 10 ml इंजेक्शन दिया, और साथ हमने इसको एमिवाई का 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया। और खाने के लिए हमने डाई कैल्शियम फास्फेट और साथ ग्लूकोज गैलेक्सो डी हमने डेली बेस पर हमने यूज़ करने का भाई को यानी कि मशवरा दिया। ग्लूकोज हमने 250 ग्राम डेली, DCP डाई कैल्शियम फास्फेट 50 ग्राम, और साथ मल्टीविटामिन मिनरल के लिए हमने विटागोल्ड सुपरगम यूज़ करते हैं 20 ग्राम इसको यूज़ करवाया। और फैट के तौर पर हमने अपने जो बाईपास फैट होती है वो हमने 20 ग्राम हमने यूज़ करवाई। ये हम डेली बेस पर भाई को 3 से 4 माह तक रेगुलर तौर पर, मजबूरी के तौर पर आपने देनी है, लगातार देनी है। और साथ में हमने लिवर के लिए हमने हैपा बूवी का यूज़ करते हैं, 50 ग्राम आधा लीटर पानी में मिलाकर देने का मशवरा दिया। और साथ ही हमने इंजेक्टेबल तौर पर आगे से इंजेक्शन लगाने जो वो हमने एमबीवाई का 20 ml और कीटोजेट 20 ml, फ्लोडेक्स मैग्लोमिन, अगर कीटोजेट या फ्लोनेक्स मैग्लोमिन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। और साथ विटामिन D3 का इंजेक्शन जो है वो हर 3 दिन बाद 20 ml का इंजेक्शन देते रहें। और खाने की चीज़ें जो है ये भी हम यूज़ करवाते रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा एक फाइनली केस है, यानी कि कम्प्लीटली तौर पर केस है। इसको एक दफ़ा हमने जाकर जिसको चेक किया और इसका इलाज किया, जो इसकी नर्वाइन की अलामत थी, दिमागी अलामत थी, वो जो गाय को नज़र नहीं आ रहा था, जैसे ये जानवर चलते वक्त लड़खड़ा रहा था और हाथ आगे चलते चलते इसको ये नहीं पता चलता कि आगे दीवार है या कोई चीज़ है, कि जानवर के साथ टकरा जाना, दीवार के साथ टकरा जाना जैसी अलामत, और बैठते वक्त अपने सर को नीचे ज़मीन पर रख लेना। अगर कोई चीज़ ऊपर पड़ी हुई हो तो पड़ी, यानी कि कोई चीज़ पड़ी हुई के ऊपर अपनी गर्दन को रख कर सहारा देकर खड़ा होना, ये ग्लूकोज की कमी है। ये ग्लूकोज का इलाज है जो मैंने आप भाई को बता दिया है। आप इस तरीके से इलाज करें, इंशाल्लाह सुरखरू होंगे।